नमस्कार बच्चों, कुरवाई कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय को पढ़ा था भाग 1 में। अब हम भाग 2 में गवर्नर जनरल जो शेष रह गए हैं उनको पढ़ते हैं। देखिए, कल हमने 8 गवर्नर जनरल हो गए थे। आज देखते हैं इसके आगे वाले को। देखिए, नवा है लॉर्ड रिपन, जे 1876 से 1880 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा है। इनके कार्यकाल में सिविल सेवा की आयु, यानी सिविल सेवा जो पीएससी होती है, उसके लिए आयु 21 साल से घटाकर 19 साल कर दी गई। फिर देखिए 10वां लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं। उनके कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ये हुई थी 28 दिसंबर 1885 में। इसके बाद 11वीं देखते हैं लॉर्ड लैंसडाउन, ये रहे 1888 से 1894 तक। इनके कार्यकाल में भारत अफगान जो डूरंड रेखा लाइन है वो निर्धारित की गई थी। अब देखिए 12वें वाले पे है लॉर्ड एल्गिन, ये 1894 से 1899 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं। इनके समय में मध्य प्रदेश में भीषण अकाल पड़ा था। देखिए 13वां है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। इनके समय बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाता है बंगाल विभाजन कब हुआ था और उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे और बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। अब चलते हैं अगले गवर्नर जनरल की ओर। तो 14वें नंबर पर है लॉर्ड मिंटो, ये 1905 से 1910 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान मुस्लिम लीग की स्थापना की गई 1906 में। अब चलते हैं नेक्स्ट अगले की तरफ। अगले हैं लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय। ये लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय जो थे 1910 से 1916 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं। इनके समय एक भारत में महत्वपूर्ण घटना हुई थी कि जब भारत की राजधानी पहले कोलकाता थी तो 1911 में कोलकाता से दिल्ली राजधानी लाई गई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट अगले की तरफ। लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ये 1916 से 1921 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं। इनके समय जो रोलेट एक्ट है वो पारित हुआ था 1919 में। पूछा जाता है रोलेट एक्ट कब पारित हुआ और किसके, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे और रोलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। अब देखिए नेक्स्ट है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन और ये 1947 से 1948 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं। ये महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल हैं क्योंकि ये भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और उस समय भारत स्वतंत्र हुआ था। और इस समय इनके कार्यकाल में क्या हुआ था? भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ था और स्वतंत्र भारत के ये प्रथम गवर्नर थे। अब बच्चों देखते हैं नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट और रह गए हैं जो परीक्षाओं में कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाता तो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जाता ये कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। इससे पहले हमने यहां पे भी बताया था आपको। और इसके बाद देखते हैं स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी थे। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे। तो बच्चों ये महत्वपूर्ण हैं जो भाग 2 में बताए गए हैं। और इससे पहले जो बच्चों ने
भाग 1 देखना है वो हमारे चैनल के प्ले स्टोर में जाके हमारे कुरवाई कोचिंग क्लास के नाम से सर्च करें, उसमें आपको भाग 1 के गवर्नर जनरल दिखाई देंगे। ठीक है, तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लेना, ये महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन आता है और इनसे हटके कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है। तो हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।